ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। क्या तुम किसी तरह से उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती? छुटकारा? मैं उन्हें? कितनी उल्टी बात है। उल्टी बात नहीं है। तुमने जिस तरह बांध रखा है उसे अपने साथ। मैंने बांध रखा है उसे? सिवा आपके और कोई नहीं कह सकता ये बात। क्योंकि सिवा मेरे दूसरा कोई जानता भी नहीं उतना जितना मैं जानता हूँ। आप हमेशा मानते आए कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं, नहीं? हाँ, और जानकर ही कहता हूँ। तुमने इस शिकंजे में कस रखा है उसे कि वो अब अपने दो पैरों पर चलने लायक नहीं रहा। अपने दो पैरों पर? उसके दो पैर कभी थे भी उसके पास? कभी की बात क्यों करती हो? तुमने जब से उसे जाना उससे 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूँ। और शायद इसलिए जब से मैंने उसे जाना उसके दो पैर थे ही नहीं उसके पास। सावित्री, तुम मेरे बारे में क्या बोलती हो और सोचती हो मैं जानता हूँ। जरूर जानते होंगे, तब भी कितना कुछ है जो सावित्री ने किसी के सामने नहीं कहा। जैसा कि? जैसा कि? लेकिन बात तो आप करने आए हैं। नहीं, पहले तुम कह लो जो कहना चाहती हो। बिन्नी बेटा, अंदर जा थोड़ी देर के लिए। जी नहीं, इसे भी यही रहने दीजिए अगर मुझे बात करनी है तो। ठीक है, बैठ बिन्नी, बैठ। कुछ कहने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? एक आदमी किस हालत में सचमुच एक आदमी होता है? पूछो कुछ मत, जो कहना है कह डालो। वैसे तो जो आदमी की तरह चलता फिरता है, बात करता है, वही एक आदमी होता है ना? लेकिन क्या आदमी होने के लिए जरूरी नहीं है कि उसका अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो? तुम महेंद्र को सामने रखकर ये बात इसलिए कह रही हो? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब से मैंने उसे जाना है उसे हमेशा हमेशा किसी न किसी का सहारा ढूंढते हुए पाया है। खास तौर से आपका। ये काम करना चाहिए या नहीं? अरे जुनेजा से पूछ लूं, वहां जाना चाहिए या नहीं, जुनेजा की राय ले लूं। यहां तक कि मुझसे ब्याह करने का फैसला भी उसने कैसे किया? जुनेजा की हामी भरने से। मैं दोस्त हूं उसका, उसे भरोसा है मुझ पर। और उस भरोसे का नतीजा कि उसे अपने आप पे किसी भी चीज के लिए भरोसा नहीं रहा। हर चीज की कसौटी जुनेजा। जो जुनेजा सोचता है, चाहता है, करता है, वो भी उसे भी करना चाहिए, चाहना चाहिए, सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि जुनेजा तो एक पूरा आदमी है अपने में, और वो खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं। तुम इस नजर से देख सकती हो इस चीज को, मगर असलियत उसकी ये है। मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जो मैं जानती हूं। अरे एक आदमी है, घर बसाता है। किस लिए बसाता है? अपने अंदर के किसी अधूरेपन को भरने के लिए, किसी और के अधूरेपन को भरने के लिए नहीं। लेकिन आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की चीज हो वो। ये काम और नहीं कोई कर सकता, ओ महेंद्रनाथ कर देगा। वो बोझ कोई नहीं उठा सकता, महेंद्रनाथ उठा लेगा। फैक्ट्री खुली तब भी, प्रेस शुरू हुआ तो भी, खाली खाने भरने की जगह पर महेंद्रनाथ, और खाने भर चुकने पर महेंद्रनाथ कहीं नहीं। ओ महेंद्रनाथ तो अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है, पहले ही खा चुका है। और उसका हिस्सा ये सब दूसरे तीसरे चौथे दर्जे की घटिया चीजें जिससे वो सोच रहा था उसका घर बन रहा है। महेंद्रनाथ बहुत जल्दबाजी बरतता था इस मामले में, मैं जानता हूं, मगर वजह उसकी मैं हूं। यही कहना चाहते हैं ना आप? मुझे खुश रखने के लिए वो ये सब कबाड़ घर में भर के अपने बर्बादी की नींव खोद रहा था। लेकिन उसके बर्बादी की नींव क्या चीज और कौन आदमी खोद रहा था, ये तो अपने दिल में आप भी जानते होंगे। सावित्री, तुम बोलती रहो, मैं बुरा नहीं मानता। आखिर तुम महेंद्र की पत्नी हो। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है जिसका घर बार है, पत्नी है। लेकिन ये बात उसे अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। अरे महेंद्र ने शादी क्या की, आप लोगों को लगा कि आपका ही आपसे कुछ छीन लिया गया। महेंद्र पहले की तरह हंसता नहीं, महेंद्र पहले की तरह दोस्तों के बीच बैठ के खिलता नहीं। महेंद्र वो पहले वाला महेंद्र रहा ही नहीं। और महेंद्र ने जी जान की कोशिश की कि वो वही बना रहे किसी तरह। और इसके लिए वो रात दिन घर में छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है। दोस्तों को उसकी जरूरत है। महेंद्र के बिना कोई पार्टी नहीं जमती, महेंद्र के बिना किसी पिकनिक का मजा नहीं आता।
जो दोस्तों के लिए फुर्सत काटने का वसीला है, वही मुख्य काम है महेंद्र की जिंदगी में। और उसी का नहीं, उसके घर वालों का भी मुख्य काम होना चाहिए। तुम फलाने जगह जाने से इनकार कैसे कर सकती? तुम फलाने से ठीक से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने को पढ़ी लिखी समझती हो, अरे तुम में तो उठने बैठने की तमीज तक नहीं। क्यों तुम दोस्तों के बीच मेरी पोजीशन खराब करती हो? वही महेंद्र जो दब्बू सा दोस्तों के बीच हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, हाथ दांव में आकर अपने कमीज को आग लगा देगा। तो कल सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सर जमीन से घसीटने लगेगा। बोल बोल बोल, तू इस तरह चलेगी कि नहीं जैसे मैं चाहता हूं? वो सब करेगी कि नहीं जो मैं कहता हूं? लेकिन सावित्री तब भी नहीं कहती, वो सब नहीं मानती। वो नफरत करती है इस आदमी के ऐसे होने से। वो एक पूरा आदमी चाहती है अपने लिए, एक पूरा आदमी। कभी वो इस आदमी को ही वो आदमी बनाने की कोशिश करती है, तो कभी तड़प कर इससे अलग हो जाना चाहती है। लेकिन अगर इसकी कोशिशों में जरा सा भी असर पड़ने लगता है ना इस आदमी में, तो दोस्तों में इसका गम मनाए जाने लगता है। सावित्री महेंद्र की नाक में नकेल डालकर अपने तरीके से चला रही है। सावित्री महेंद्र की रीढ़ तोड़कर कहीं का नहीं रहने दे रही। जैसे आदमी ना होकर बिना हाड़ मांस का पुतला हो वो एक बेचारा महेंद्र।